जो आई फ्लू है ये वायरल इन्फेक्शन होता है। तो एक वायरसेस होती हैं तरह तरह की। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई जुकाम की वायरस होती है ना, उसमें उसी तरह से आई फ्लू की भी वायरस होती है। जो इसका इन्फेक्शन होता है तो आँख लाल हो जाती है, उसमें पानी आता है और कई बार उसमें नज़र में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इन दिनों ज़्यादा होता है क्योंकि जो वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए, फैलने के लिए एक एनवायरनमेंट जो है उसका कंडीशंस कुछ चाहिए होती हैं। जैसे थोड़ा ह्यूमिडिटी चाहिए, थोड़ा वार्मथ चाहिए। तो क्योंकि आजकल ह्यूमिडिटी भी है, वार्मथ भी है, तो इसलिए वायरस ज़्यादा फैल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जैसे वायरसेस भी अलग अलग किस्म की होती हैं, तो हर साल वायरसेस के स्ट्रेन बदल जाते हैं, उनकी टाइप भी बदल सकती है। ज़्यादातर जो आई फ्लू होता है वो एडिनो वायरस करके आता है। वो हर साल हम देखते हैं उसके केसेस जो आउटब्रेक्स होती हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार जो वायरस है वो एडिनो वायरस भी है, लेकिन उसके अलावा आई थिंक अभी जो फ्लू है उसमें ज़्यादातर जो एंटेरो वायरस, वो एक दूसरी कैटेगरी की क्लास की वायरस है, तो उसकी वजह से ये इस बार ज़्यादा हो रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो कोई ऐसी स्टेज भी आती है कि कुछ विजन पे इफेक्ट पड़ा है? विजन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है क्योंकि जितनी वायरसेस हैं वे सभी जो आई को इफ़ेक्ट करती हैं। तो आई के डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं बेसिकली। तो जो एडिनो वायरस है वो कॉर्निया को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और बाकी जैसे आपका जो कंजंक्टिवा है, जो झिल्ली है आँख के बाहर की, उसको इफ़ेक्ट करती है। तो एडिनो वायरस से तो हम अक्सर देखते हैं कि उसमें कॉर्निया में भी इफ़ेक्ट होता है और विजन कम हो जाती है, हो सकती है। लेकिन जो अभी वाले जो फ्लू है इसमें अभी तक हमने कॉर्निया की जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं देखी है। कॉर्निया पे इसका असर अभी तक हमने नहीं देखा है। लेकिन अभी जैसे केसेस आ रहे हैं हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी वजह से जो कॉर्निया पे जो असर होता है, जो जिसमें आई साइट कम हो जाती है, वो अभी तक हमने नहीं देखा है। जो आज का अभी जो करंटली जो ज़्यादा आई फ्लू चल रहा है उसकी वजह से। अगर पीजी की बात करें सर, तो अभी तक कितने केसेस पीजी हैं? आई थिंक पिछले एक हफ्ते में मान के चलो कि कोई 250-300 के करीब केसेस हमने देखे होंगे कुल मिला के। एवरेज हमारे पास 50 से 70 के बीच में मतलब पेशेंट आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से 60 के आसपास पेशेंट हर डे आए हैं। तो पीजी की तरफ से कुछ अलग वार्ड बनाया गया है, इसके लिए ओपीडी का अलग सेक्शन बनाया गया है? इनके लिए वार्ड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें एडमिशन नहीं हम लोग करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत कंटेजियस होता है तो जब भी ये भीड़ में जाएंगे तो बाकी लोगों को लगेगा। और अगर हाथ पैर, अब जैसे हाथ खास कर होता है, जो आँख में लग गया और उसकी जो वायरस है वो हाथ में लग जाती है और जहाँ भी आप टच करेंगे वहाँ पे फिर वायरस जमा हो जाएगी और वहाँ से फिर दूसरे लोगों को जाएगी। तो इसलिए हम जिन लोगों को वायरस है, जिन लोगों को रेड आई है बेसिकली, क्योंकि पता नहीं होता लोगों को कि है ना, क्योंकि वो लोग तो रेड आई करके आते हैं। तो हमने एक रेड आई के लिए एक अलग से ही एक बनाया, एक काउंटर ही अलग कर दिया आई सेंटर में, और उनको देखने की जो जगह है, इलाज की जगह, वो भी अलग कर दी है। तो एक यूँ कह लो कि आई फ्लू क्लिनिक एक अलग से बनाया। तो आई फ्लू के जितने पेशेंट हैं जिसको रेड आई है वो उस क्लिनिक में जाते हैं और वहीं से उनको इलाज करके तुरंत भेज दिया जाता है, ताकि वो ज़्यादा देर तक भीड़ में ना रहें, ज़्यादा देर तक अस्पताल के में मिक्सअप ना हो बाकी मरीजों के साथ। तो इससे है कि जो बाकी मरीजों को जो इन्फेक्शन फैल सकता है इससे, उसको रोकने के लिए सब किया गया है। तो बेसिकली क्या कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए इससे सेफ रहना चाहिए? प्रिकॉशंस ये है कि जब भी आपको आँख में लाली ऐसी होती है तो उसमें पानी होगा, थोड़ा सा इरिटेशन होगी और रेडनेस हो जाएगी आँख में। तो ऐसा सिम्टम्स हो तो तुरंत थोड़ा सलाह ले जाए, डॉक्टर की सलाह ले लें। और इसमें उससे पहले भी और उसके बाद में भी जो इसकी जो पानी निकलता है, क्योंकि उसमें वायरस हो सकती है, तो उसको आपने किसी टिश्यू पेपर से वाइप करके जहाँ भी इसको डिस्पोज ऑफ करना तो सेफली करें। और उसके जो हाथ हैं आपके उनको साबुन से धो के अच्छे से करें और अपने हाथ से बार बार आँख टच ना करें। किसी टिश्यू पेपर से अगर उसको वाइप करते हैं या कॉटन से वाइप करते हैं तो उसको भी अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें। और जो हाथ हैं वो इधर उधर ज़्यादा ना लगें और अपनी आँख के साथ भी ना लगाएं। तो जनरल पब्लिक के लिए होगा कि आप कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं जहाँ कोई टच कर रहे हैं, कोई दरवाज़ा टच कर रहे हैं या कोई टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, उसके डोर्स हैंडल वगैरह टच कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि अपनी आँख को टच ना करें और इमीडिएटली जो हाथ हैं उनको वॉश करते रहें या सैनिटाइज़ करते रहें। मेन डिफरेंस क्या है जी दोनों, जो इससे पहले जो फ्लू था उसमें और इसमें, और जो केसेस आपने बताए हैं उसमें पुराने फ्लू वाले भी आ रहे हैं या सारे जो नए वाला वायरस है? पुराने भी आ रहे हैं लेकिन वो कम हैं।
ज़्यादातर जो भी आ रहे हैं वो नई वाली एंटेरोवायरस जो मैंने बताया उसकी वजह से हैं। तो उसमें यह है कि जो पुरानी वाली जो जो वायरस का जो फ्लू है वो थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है और उसमें हमने देखा था कि उसमें आईसाइट में भी थोड़ा फ़र्क पड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये वाला जो है ये स्प्रेड काफ़ी जल्दी कर रहा है, लेकिन ये जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। जो पुराना वाला है आम तौर पे हफ़्ता 10 दिन, कई बार 2 हफ़्ते तक भी चलता है वो, लेकिन ये जो है हमने देखा कि 4-5 दिन में ये सिम्पटम्स इसके कम हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो ये फैलता तो बहुत जल्दी है, लेकिन ये ठीक भी जल्दी हो रहा है और अभी तक हम इसमें एक आँख में कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो आफ्टर इफ़ेक्ट इसका अभी तक हमने नहीं देखा।